नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 2022 as well as 2023. In this lecture we'll be talking about Mission COVID Suraksha. But before starting the lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Plus has started diverse range of offers for all of the UPSC aspirants. Unacademy Plus brings extra 10% off for limited period offer. Now get approximately 45% discount on your Plus subscription with this save on combo offer. Get 25% discount if you take GS and optional subscription together, 10% discount using the code ARPITA10 ARPITA10 and 10% extra discount from Unacademy Plus. This offer of extra 10% discount is limited till 14 July 2021, and also the new batches are starting from 14 July for 1 year batch as well as the 2 year batches. These batches are in English as well as in Hindi, plus bilingual batches are also available with NCERT plus prelims test series, live classes by Unacademy's top educators, and complete syllabus coverage for prelims cum mains. The link has been given in the description box. So make sure you subscribe today and use the code ARPITA10 ARPITA10. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लाइफ का हर डायमेंशन किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेंज हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा एक और डायमेंशन जो है वो है गवर्नमेंट फंक्शनिंग और स्कीम्स में भी। इसलिए अगर हम बात करें 2020 के एंड की, यानी कि नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहा है, एंड इवन 2021 के कुछ अर्ली महीने जैसे कि जनवरी 2021 के फर्स्ट सेकंड वीक में काफ़ी बार आपको ये न्यूज़ देखने को मिली दैट मिशन कोविड सुरक्षा हैज़ लॉन्च्ड, और आपको जितने भी वैक्सीन्स हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके डेवलपमेंट के बारे में आपने बहुत बार न्यूज़ में, मैगजीन्स में, ब्रेकिंग न्यूज़ में भी देखा होगा। मिशन कोविड सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दिस सुरक्षा मिशन एंड विच इज़ अ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इंडियन कैंडिडेट्स और रिसर्चर्स हु आर वर्किंग ऑन द कोविड-19 वैक्सीन। ये मिशन एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अभी एक ऑनगोइंग मिशन भी है, बिकॉज अगर हम देखें कि जो सेकेंड वेव आई है एंड इवन थर्ड वेव भी प्रेडिक्ट की जा रही है, ऐसे केस में वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट वुड फैसिलिटेट क्लिनिकल डेवलपमेंट, जिसमें कि क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, किसी भी वैक्सीन का लाना फॉर एनी डिजीज़ एक बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, बिकॉज ये जो चीज़ है, जो वैक्सीन है, वो किसी भी बैड सिचुएशन को वर्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकती है अगर वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत आती है, चाहे वो प्रोसेसिंग में हो या फिर वो हेल्थ रिस्क से रिलेटेड क्यों ना हो। इसलिए प्रॉपर क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल इसमें प्ले करते हैं। सो अंडर दिस मिशन क्लिनिकल डेवलपमेंट का पार्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो, प्लस लाइसेंसिंग जो होती है इंडियन वैक्सीन्स की, सारी चीज़ें अंडर दिस मिशन दे फैसिलिटेट। Now, the government of India sanctioned around 900 crore rupees for the phase 1 of this mission for the 12 months period। यानी कि अगर हम बात करें 2020 to 2021 के जो 12 महीने का जो पीरियड है, इस सुरक्षा मिशन में almost around 900 crores have been sanctioned. The mission will accelerate the development of approximately 5 to 6 vaccines. देखिए, वैक्सीन्स बहुत तरीके की हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशली अभी रजिस्ट्रेशन जिसका हो रहा है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इवन स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसके रजिस्ट्रेशन की बातें चल रही हैं। पूरे प्रोसेस के दौरान 5 to 6 वैक्सीन्स के डेवलपमेंट की बात करी गई एज पर दिस मिशन, एंड ऑल्सो अ टोटल ऑफ 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैव बीन सपोर्टेड बाय द ट्रायल्स टिल नाउ। कंप्लीट फोकस जो दिया गया है वो है प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंट पे। जब इंडिया जैसी कंट्री की हम बात करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कोविड-19 पेंडेमिक में स्पेशली सेकेंड वेव में, इवन फर्स्ट वेव में इतने ज़्यादा लोगों के साथ बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। बहुत सारे अमाउंट में जो लोग हैं वो इस बीमारी की चपेट में आए, और स्टैट्स और रियलिटी में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे केस में अगर वैक्सीन का प्रॉपर ट्रायल ना हो
और वैक्सीन से जो कंडीशन है वो बैड टू वर्स्ट टर्न हो सकती है। इसलिए प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही इसका कंप्लीट फोकस है इस मिशन का। So the complete focus on the preclinical and clinical development of the vaccine is to be taken care of for quick release and to restrict any further spread of the novel coronavirus in the country. अब देखिए, अगर एंड टू एंड प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट होगा थ्रू द क्लिनिकल डेवलपमेंट, ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग और रेगुलेटरी जो फैसिलिटेशन है फॉर डिप्लॉयमेंट, इट विल कंसोलिडेट ऑल अवेलेबल एंड फंडेड रिसोर्सेज टुवर्ड्स एन एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब भी हम बात करते हैं वैक्सीन से रिलेटेड एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हर एक अच्छी चीज़ समय के साथ ही प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है। थिंग्स टेक टाइम। इस संदर्भ में आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो फास्ट भी होनी चाहिए, एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और इस बात को भी बैलेंस करना पड़ेगा कि R&D में समय भी लगता है। और इतनी जल्दी एक प्रॉपर वैक्सीन को लाना स्पेशली 2021 के लास्ट में बहुत ही एक चैलेंजिंग काम के रूप में सामने आया, बट द अथॉरिटीज, द ऑर्गेनाइजेशन हैव रियली डन वेरी वेल। द ग्रांट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको कि R&D भी कहा जाता है, ऑफ द इंडियन कोविड-19 वैक्सीन has been provided by the DBT, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। एंड दिस मिशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय अ डेडिकेटेड मिशन इम्प्लीमेंट यूनिट, जिसको कि MIU के नाम से भी आप कई बार देखेंगे। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है MOU से। MOU आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो एक चीज़ डिफरेंट है। मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एक डिफरेंट चीज़ है। सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग MIU और MOU। सो दिस Mission COVID Suraksha will be implemented by a dedicated mission implementation unit at the Biotechnology Industry Research Assistance Council, जिसको कि BIRAC के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, कोविड-19 जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन में वैक्सीनेशन जो है वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, प्लस एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ होनी चाहिए, जल्दी बहुत क्विक स्पीड में डिस्पोजमेंट भी उसका हो सके। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजिनस, यानी कि भारत में बनी हुई, अफोर्डेबल यानी कि सस्ती, एंड एक्सेसिबल वैक्सीन टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस इज द बिगेस्ट टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली इन द लास्ट 12 to 18 months. The success of this mission will complement the Indian aspiration of आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब इस मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फंडिंग द कैंडिडेट वैक्सीन्स, यानी कि जिन भी वैक्सीन्स का ट्रायल हुआ स्पेशली 2020 के एंड में और 2021 के कुछ शुरू के महीनों में, इंक्लूडिंग जनवरी एंड फरवरी, ऐसे वैक्सीन्स, ऐसे कैंडिडेट वैक्सीन्स का टेस्टिंग करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना और उनका मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, को फंड करना वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम एंड मिशन। द सेकेंड वन वॉज क्लिनिकल ट्रायल्स की साइट को इस्टेब्लिश करना और जो हमारी लेबोरेटरीज एग्जिस्टेंस में हैं उनको और स्ट्रेंथन करना, उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग करना, प्लस इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने कई बार जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाएंगे या कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे, आप उसमें देखेंगे कि क्वालिटी एश्योर्ड QA के नाम से उसमें चिट लगी होती है। नाउ दिस क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दे डिटरमाइन कि आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीनेशन में जो ट्रायल्स हुए हैं वो किस क्वालिटी पर, किस स्टैंडर्ड पर वो अपने मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ऐसी वैक्सीन्स, बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे वैक्सीन्स हैं जो सामने ही नहीं आ पाए। इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स की साइट को इस्टेब्लिश करना एक सेकंड ऑब्जेक्टिव है of the mission COVID Suraksha. The third one was supporting the development of common harmonized protocols, training, data management system and regulatory submission. देखिए, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की बात पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा ही उठती है, बिकॉज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है एज फार एज दी पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज कंसर्न। तो इसको भी और स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है, जो कि मिशन कोविड सुरक्षा ने किया है और कर भी रहा है एज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। Now the next objective is the capability for process development, cell line development and manufacturing of the batches for animal toxicology studies and clinical trials will also be supported under the mission. The development of a suitable targeted product profile is another key element of the mission. देखिए, target product profile जो है इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है कि जो आप कैंडिडेट वैक्सीन है वो सही तरीके से पर्टिकुलर वेरिएंट पर काम करे, एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर माइक्रो लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर,
TPP या टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल का मतलब ये भी हो जाता है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो सेल की जो साइट है, जो वायरस है, उस पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोफाइल पर भी काम करे. दिस विल इंश्योर दैट द वैक्सीन्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द मिशन हैव प्रेफर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेबल टू इंडिया. नाउ हु विल बी द कैंडिडेट्स फॉर दीज वैक्सीन्स? देखिए, ईच वैक्सीन इज बीइंग क्रिएटेड अक्रॉस द वर्ल्ड टू रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड. और हर वैक्सीन, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहा है. एज डिस्कस्ड अर्लियर, अ टोटल ऑफ 10 वैक्सीन्स वर बीइंग एडमिनिस्टर्ड अंडर दिस स्कीम. कुछ ऐसी भी वैक्सीन है, कैंडिडेट वैक्सीन, जिनका ह्यूमन ट्रायल फेज में जो अच्छे से काम नहीं कर पाई. कुछ ऐसी थी जो कि ट्रायल 2 में ही, जो फेज 2 होता है ट्रायल्स में, वहीं पर जो आगे अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो उनको आगे नहीं भेजा गया. दिस इज टू इंश्योर कि जो ड्रग बने वो सेफ हो फॉर मेडिसिनल पर्पसेज और इससे किसी भी पेशेंट पे इल इफेक्ट ना हो. अगर ऐसा होता है तो एक नेगेटिव जो चीज़ है, जो बैड से भी वर्स्ट यानी कि बद से भी बदतर कर सकती है पेशेंट्स की कंडीशन को. और अगर इंडिया जैसे बड़े कंट्री में, जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा महामारी फैली है ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो फैले हैं, अगर वैक्सीनेशन में मेडिसिनल पर्पसेस के हिसाब से वो सेफ नहीं होगी तो और भी चीज़ें खराब हो सकती हैं. So there is a list of COVID vaccines which have been successful to reach the human trial stage. By the end of 2020, Sputnik 5 was there, which is named after the first artificial Earth satellite Sputnik 1. It is the first vaccine to have been approved and ready to use, and the vaccine was registered by Russia. आपको ये स्मॉल फैक्ट्स याद रखने हैं, स्पेशली वनडे एग्जाम्स में या फिर प्रीलिम्स में, इवन स्टेट PCS के प्रीलिम्स में भी आपसे डायरेक्टली इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं. नाउ कोवैक्सीन, आप कोवैक्सीन को देखेंगे रजिस्ट्रेशन में, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 जैसे वैक्सीन जो हैं आप उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं. अगर आपने नहीं किया है, आई विल रिकमेंड कि आप उसे जल्द से जल्द करें फॉर योर बेटर हेल्थ. कोवैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ एन इंडियन वैक्सीन एंड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद द ICMR, जिसको कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं. ICMR पूरे, अगर हम बात करें 2021 से लेकर 2020 और 2021 का जो पार्ट रहा है, मैगजीन्स में बहुत बार इसका नाम लिया गया है ICMR का. नो द ज़ायकोविड, which is the Indian vaccine developed by the pharmaceutical company named Zydus. This vaccine has been developed in association with the National Biopharma Mission of Department of Biotechnology, जिसको कि DBTB कहा जाता है. Another one was the BNT162b2 variant vaccine. Now this COVID-19 vaccine is developed by the Pfizer company, which is an American pharmaceutical company. It is one of the few vaccines which have been proven to be almost near full successful in preventing COVID. देखिए, वैक्सीन्स का जो रेट है कि वो किस रेट तक प्रॉपर जो डिजीज़ है, जो कोविड-19 डिजीज़ है, उसको किस तरीके तक ख़त्म कर पाते हैं, उसके इफेक्ट्स को, वो डिपेंड करता है परसेंटेज टू परसेंटेज. हो सकता है किसी का 65% हो, किसी का 70% हो, किसी का 58% हो, किसी का 62.7% हो. इसमें सभी से ज़्यादा B92.162b2 जो वेरिएंट है, developed by the Pfizer company, which is an American pharmaceutical company, it is the most successful vaccine out of all. It has been able to conduct all the trials effectively, और इसका जो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्टार्ट हो गया था, स्पेशली आफ्टर द नवंबर एंड दिसंबर मंथ ऑफ द 2020 पार्ट. Now also apart from the other mentioned vaccines, as I told you earlier, there are also other few COVID-19 vaccines which have not been successful yet. इनका सक्सेसफुल होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही. इसमें कुछ नाम आ जाते हैं AZD122 बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, AD5-nCoV बाय बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, AD26.CoV2.S बाय जॉनसन एंड जॉनसन, एंड CoV LPs बाय गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एंड क्यूबेक. आपको कई बार ऐसा, अगर हम पीछे के ट्रेंड्स एनालाइज करें तो कई बार आपको इस तरीके के जो नाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं, स्पेशली अगर देखें जैसे वैक्सीन्स के नेम्स हैं, एग्जामिनर जानबूझकर इनको ऑप्शंस में डालते हैं और फिर आपको टेस्ट करने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दीज आर नॉट सम मिसाइल नेम्स और किसी डिफेंस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं जो कि ट्रायल में सक्सेसफुल नहीं रह पाएँ. इसलिए आपको याद रखना है, चाहे वो AZ122
1222 हो, AD5 हो, AD26 हो या COVLPs हो. So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.